कृष्ण जी ने एक बार अर्जुन से कहा था, अर्जुन, ये संसार कर्म भूमि है और यहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। कर्मा यानी तुम्हारे किए हुए कामों का हिसाब हमेशा सही समय पर आता है। बस ये मत समझो कि वो तुरंत अपना असर दिखाएगा। इस बात को समझने के लिए कृष्ण जी ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति माधव की है। माधव एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो सच्चा, ईमानदार और मेहनती था। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी, दूसरों के गलत व्यवहार को चुपचाप सह लेना। उसका मानना था कि यदि वो बुरा नहीं करता तो उसे कभी बुरा नहीं झेलना पड़ेगा। गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु चालाक और लालची था। वो हमेशा माधव का फायदा उठाने की कोशिश करता। जब माधव के खेत में फसल लहलहाने लगती तो रघु किसी न किसी बहाने से उसकी फसल पर कब्जा कर लेता। अरे भाई, तुम्हारा तो दिल बड़ा है, मेरी मदद कर दो, अगले साल मैं लौटा दूंगा। रघु हर बार यही कहता और माधव चुपचाप मान जाता। लेकिन अगले साल कभी नहीं आता। माधव की बीवी गौरी हमेशा उससे कहती, माधव, कब तक यूं दूसरों के हाथों लुटते रहोगे? ये रघु तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठा रहा है। लेकिन माधव बस मुस्कुरा कर कहता, गौरी, भगवान सब देख रहे हैं। कर्मा कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। फिर एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी किसान परेशान थे। माधव ने जैसे तैसे मेहनत करके अपनी जमीन से थोड़ा अनाज उगाया। उसने सोचा कि इस बार वो रघु को कुछ नहीं देगा। लेकिन रघु ने चालाकी से माधव का अनाज चुरा लिया। माधव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बीता। गांव में अचानक बारिश हुई और फसलें दोबारा लहलहाने लगी। रघु ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कर्मा चुपचाप अपना काम कर रहा था। रघु के घर में अचानक आग लग गई। उसका पूरा अनाज जलकर खाक हो गया। वो गांव के लोगों से मदद मांगने गया, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिरकार उसे माधव के पास जाना पड़ा। रघु बेबस और लाचार होकर माधव के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हांफते हुए बोला, माधव भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरा सब कुछ जल गया है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। माधव दरवाजे पर खड़ा रघु को देख रहा था। उसकी पत्नी गौरी अंदर से देख रही थी और सोच रही थी, क्या माधव फिर से वही गलती करेगा? क्या वो इस लालची आदमी की मदद करेगा जिसने उसे इतना दुख दिया? माधव ने कुछ पल चुप रहकर सोचा और फिर बोला, रघु, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और भूख सबसे बड़ा दर्द है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। रघु ने झुककर कहा, शर्त कैसी भी हो, मैं मानूंगा। बस मेरी मदद कर दो। माधव ने उसे अंदर बुलाया और गौरी से कहा, गौरी, घर में जो भी थोड़ा अनाज है निकाल दो। गौरी हैरान रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने झोले में थोड़ा सा अनाज भरकर माधव को दिया। माधव ने रघु को झोला देते हुए कहा, ये अनाज तुम्हारे बच्चों के लिए है, लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद तुम किसी को धोखा नहीं दोगे। जो मेहनत करोगे उसका फल खुद कमाओगे और दूसरों का हिस्सा छीनने की कोशिश नहीं करोगे। याद रखना, कर्मा अपना हिसाब जरूर लेता है। कभी कभी देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं। रघु ने झोला लिया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने जिस तरह मेरी मदद की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। गौरी ने चुपचाप ये सब सुना और अंदर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाया। उसने सोचा, माधव जैसा इंसान होना आसान नहीं है। दिन बीतते गए। रघु ने सचमुच अपना स्वभाव बदल लिया। वो मेहनत से खेती करने लगा और किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। गांव वालों ने भी उसका ये बदला हुआ रूप देखा और उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद
एक और बड़ा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। कुछ महीने बीत गए और रघु ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। वो अब ईमानदारी से खेती करता था और गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। धीरे धीरे उसने अपनी इज्जत वापस हासिल कर ली। लेकिन माधव को ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने सबको प्रवचन देते हुए कहा, कर्म का फल कभी न कभी, कहीं न कहीं जरूर मिलता है। लेकिन याद रखना, कर्मा सिर्फ देने तक सीमित नहीं है, वो सिखाता भी है। जो सीखता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन जो सिर्फ दिखावा करता है वो अपने किए का और बड़ा फल भुगतता है। माधव ने साधु महाराज के पास जाकर कहा, महाराज, क्या कर्मा अपना हिसाब हमेशा सही तरीके से करता है? क्या कोई इंसान सच में बदल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बदलना इंसान के हाथ में है, लेकिन कर्मा के हिसाब का अंत तभी होता है जब व्यक्ति अपने किए की पूरी जिम्मेदारी ले, वरना वो लौटकर जरूर आता है। साधु की ये बातें माधव के दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। पता चला कि रघु, जिसने अपनी ईमानदारी का ढोंग रच रखा था, चोरी छिपे दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने मिलकर फैसला किया कि रघु को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। रघु एक बार फिर माधव के पास पहुंचा। वो रोते हुए बोला, माधव भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे फिर गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली धन है। मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, रघु, मैंने तुम्हें पहले भी मौका दिया था, लेकिन तुमने अपने कर्म नहीं बदले। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। याद रखना, भगवान बहुत दयालु है, लेकिन कर्मा हमेशा न्याय करता है। अब तुम्हें अपनी गलतियों का फल खुद भुगतना होगा। गांव वालों ने रघु को गांव से निकाल दिया। वो अकेला, लाचार और बेसहारा रह गया। कुछ सालों बाद माधव को खबर मिली कि रघु ने एक अलग गांव में मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और सच में बदल गया। इस पूरी कहानी का सार कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, अर्जुन, कर्मा सिखाता है, सुधारता है और अंत में वही देता है जो व्यक्ति के लायक है। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखना। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस तरह कहानी का अंत हुआ और अर्जुन ने इस बात को समझ लिया कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है।